श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि साईं जी से जुड़ी सभी घटनाओं व कथाओं को इस तरह से प्रस्तुत करें कि हर कोई उन्हें श्रवण कर आनंद का अनुभव कर पाए और जीवन पथ पर बाबा के बताए मार्ग पर चलकर हर पल कामयाबी हासिल करे और आत्म संतुष्टि की ओर अग्रसर हो। आशा करते हैं कि साईं सच्चरित्र के अगले अध्याय पर आधारित साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। इसको दबाने से ये होता है कि जैसे ही हम नया वीडियो डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 8वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 8 का, जिसमें विशेषतः हम मानव जन्म के महत्व को समझ पाएंगे। हिंदू शास्त्र के अनुसार मानव की 84 लाख योनियों के होने का जिक्र होता है। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं। ये सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सभी प्राणियों में केवल मानव ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मानव प्राणी को ईश्वर की एक विशेष देन है ज्ञान, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। मानव शरीर अति मूल्यवान है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव तन प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर है और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। बाबा ने भी हमेशा यही समझाया है कि मानव को उचित मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, यानी ना तो देह की उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही उसमें आसक्ति रखनी चाहिए। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। इसलिए ईश्वर दर्शन के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है और श्री साईं चरणों में प्रीति व उनकी शरणागति प्राप्त होना अति श्रेष्ठ है। मानुष तन अनमोल यह सब योनि की शान, पायो यह बड़ भाग्य से ले लाभ रही ज्ञान। मानुष योनि पाए तुम जन्म सुफल करी ले, देव न जाको पा सके साईं दर्श करी सेव, साईं दर्श करी सेव। ओम साईं श्री साईं जय
जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं 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 जय जय साईं। यह जन्म मानव का बहुत दुर्लभ रहा, संसार में है मृत्यु भी निश्चित यहाँ, तू कौन सोच विचार में। रख धारणा कब आए ये, तू ईश प्राप्ति शीघ्र कर, सब सुलभ साधन कर प्रयोग न तनिक तू अविलंब कर। तू ईश प्राप्ति के लिए आलस्य निद्रा त्याग दे, साईं भजन कर सर्वदा, बाकी सभी कुछ त्याग दे। जो करना ऐसा कर सका, मानव जन्म ही व्यर्थ है, तू तो रहा पशु रूप में, फिर ज्ञान का क्या अर्थ है, फिर ज्ञान का क्या अर्थ है, फिर ज्ञान का क्या अर्थ है। ईश्वर साक्षात्कार को सफलता पूर्वक व आसानी से प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे स्वयं ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वो इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें आसानी से सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वो ग्रंथों और उपदेशों से उतनी सरलता व प्रभावी रूप से संभव नहीं है। सद्गुरु की प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गूढ़ उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो पाते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत थे, सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर की तरह रहते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण नहीं था और ना ही वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खुद खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो 3 पार्ट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा को कोई स्वाद रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने वश में कर लिया था। जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वे भिक्षा में एकत्रित हुआ भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो द्वारका माई में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका।
ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य। शिरडी वासी तो उन्हें पहले पहल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर तक जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा व श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे, फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और द्वारका माई में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। अध्याय 8 में अब बात बाबा, तात्या और महलसापति के शयन कक्ष की। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोते पाटिल और महलसापति। बाबा इन दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। यहाँ तक कि ये तीनों द्वारका माई में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वो महलसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को ग्रह पर ही छोड़कर बाबा के प्रेम वश द्वारका माई में साईं संग निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य किसी यंत्र से मापा नहीं जा सकता। जब तात्या के पिता की मृत्यु हो गई तब तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। बाबा प्रेम लगाए करी, भक्तन हृदय लगाए, भेद भाव नहीं कछु रखे, भक्तन वारी जाय। संत पुरुष वे धन्य सब, हृदय बसहि वसुदेव, भाग्यवान वे लोग सब, रही समीप सुख ले, रही समीप सुख ले। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत चाहते थे। राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बाबा बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशाल चंद के कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे।
खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक और राहता दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न ही कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते, उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 8 यहाँ संपन्न होता है। साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में चर्चा होगी श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 9 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए। साईं सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।